जय हिंद दोस्तों, मैं आत्मा सिंह एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का ज्ञान एकेडमी प्रयागराज परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों फिर से मैं आपके लिए उसी जो धुआंधार श्रृंखला की क्लास चल रही है उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज बेहतरीन क्वेश्चनों की एक श्रृंखला आपके साथ डिस्कशन करूंगा। आप लोग देखेंगे बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों को मैं कलेक्ट करके लाया हूं आपके लिए। दोस्तों पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिए ताकि सब लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। और अगर क्वेश्चन आपको पसंद आए, अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप जरूर करिएगा दोस्तों, और लाइक करना नहीं भूलिएगा क्योंकि इसमें आपका पैसा नहीं लगता, केवल आप अपना समय दीजिए और देखिए क्या कैसे क्वेश्चन है। चलिए बिना समय गंवाए हुए आगे बढ़ता हूं। देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके साथ। मानसून है, मानसून है क्या मौसमी हवाएं, स्थायी पवन, अस्थायी हवाएं, पछुआ हवाएं। तो ये क्या होती हैं देखिएगा दोस्तों। मानसून क्या होता है? मानसून होता है मौसमी हवाएं होती हैं दोस्तों। क्या होती हैं? मानसून जो होते हैं वो मौसमी हवाएं होती हैं दोस्तों। कैसे? जैसे अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज ड्रॉ कर लेते हैं, छोटा सा देखते हैं, इंडिया को ड्रॉ कर लें। देखिएगा जैसे मैंने ये इंडिया ड्रॉ किया यहाँ पे, ठीक है, आपका ये इंडिया। तो जैसे मैंने कहा मौसमी हवाएं, तो जब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है, सॉरी यहाँ पर तापमान, यहाँ से विषुवत रेखा होती है, यहाँ विषुवत रेखा है, तो आप देखेंगे कि ये हिंद महासागर के क्षेत्र में दोस्तों, जो ये हिंद महासागर का क्षेत्र है, यहाँ की जो हवाएं होती हैं वो किधर को जाती हैं कर्क रेखा की ओर। किधर जाती हैं? कर्क रेखा की ओर जाती है। क्यों जाती हैं? क्योंकि जो सनलाइट होता है यहाँ पर पड़ना शुरू हो जाता है और जो ITCZ जोन होता है वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है, तो वहाँ पर तापमान अधिक होता है और प्रेशर जो होता है वो लो हो जाता है। तो ये हाई प्रेशर का क्षेत्र होता है, इधर हाई प्रेशर का क्षेत्र होता है, तो हवाओं की जो गति होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होती है दोस्तों। तो यहाँ से दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्रिएट होता है और ये हवाएं दो भागों में डिवाइड होकर के जाती हैं। और भारत में 15 जून से लेकर के, वैसे तो 1 जून को एंट्री इनकी यहाँ पे होती है केरला में, 1 जून को, 15 जून से लेकर के और आपका 15 सितंबर तक का जो एक मानक समय माना जाता है, इस समय तक भारत में मानसूनी हवाएं वर्षा करती हैं। तो ये मानसूनी हवाएं कैसी होती हैं? मौसमी हवाएं होती हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा, दूसरा पॉइंट इसमें जो है, दूसरा ऑप्शन, स्थायी हवाएं क्या होती हैं? तो ये स्थायी हवाएं दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जैसे जो ग्लोब के अंदर होता है, ये 0 डिग्री हो गया, 23.5 डिग्री हो गया, और इसके बाद जो है यहाँ नीचे 23.5 डिग्री हो गया, ठीक है दोस्तों, और इसके ऊपर यहाँ पे हो गया 66.5 डिग्री हो गया, ठीक, यहाँ पर हो गया ये 66.5 डिग्री हो गया, 66.5 डिग्री हो गया, ये ध्रुवीय क्षेत्र हो गया। अब देखेंगे, आप पाएंगे कि यहाँ पर हमेशा जो हवाएं चलेंगी वो गर्म होंगी। कैसी होंगी? गर्म होंगे। और यहाँ पर जो हवा और गर्म होंगी हवाएं, और दूसरी बात यहाँ की जो हवाएं होंगी उनमें प्रेशर क्या होगा? कम होगा। लेकिन यहाँ पर जो शीतोष्ण का क्षेत्र है, यहाँ हाई प्रेशर का क्षेत्र डेवलप होगा। कैसा क्षेत्र होता है? हाई प्रेशर का क्षेत्र डेवलप होता है। आप देखिएगा इन हवाओं की जो दिशा हो जाती है ये कैसी हो जाती है? इधर उत्तर की इधर हो जाती है, और इन हवाओं की दिशा किधर को हो जाती है? नीचे को हो जाती है। अब देखिएगा हमारा कहने का सीधा सा सेंस ये है कि जो ऊपर की ओर के ऊपर जाती है, नीचे की ओर की हैं, तो वो किधर आती हैं? नीचे की ओर आकर के बैठती हैं। इस तरह से हवाएं जाती हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका लो प्रेशर बना है, यहाँ पर हाई प्रेशर, यहाँ पर हाई प्रेशर, यहाँ पर लो प्रेशर होता है, जो उपध्रुवीय क्षेत्र होता है। उपध्रुवीय क्षेत्र जो होता है वहां पर भी लो प्रेशर बनता है, और जो शीतोष्ण का क्षेत्र होता है वहां पर हाई प्रेशर होता है। और मैंने आपको बताया है कॉन्सेप्ट में कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हवाओं की गति होती है। इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा, उसी के क्रम में चलते हैं। तो इनको जैसे उष्णकटिबंध में चलने वाली जो हवाएं होंगी, शीतोष्ण में जो चलने वाली हवाएं होंगी, ये परमानेंट हवाएं होती हैं, इसीलिए इन हवाओं को कहा जाता है स्थायी हवाएं। ठीक है,
अब आगे देखते हैं अस्थायी हवाएं, वो तो सिंपल सी बात होती है। पछुआ हवाएं क्या होती हैं? पछुआ हवाएं जब यहाँ से हवाएं जाती हैं आर्द्रता लेकर भूमध्य सागर से जब फिर से पुनः इंडिया की ओर वापस आती हैं तो उन्हें हम पछुआ हवाएं कहते हैं। ग्रामीण अंचलों में कहते हैं पछियाव चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो पश्चिम की तरफ से हवाएं आती हैं उन्हें पछुआ हवा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला का क्वेश्चन आपका क्या है? डॉक्टर हवा कहां से संबंधित है। अब देखिएगा डॉक्टर हवा कहां से संबंधित है, इसको आपको जानना है कि जो डॉक्टर हवाएं होते हैं उनको कैसे किस नाम से जानते हैं। चलिए अच्छा, पिछला जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें एक चीज और मैं आपको बताना चाहता था। देखिएगा जो स्थायी पवने होते हैं इनको प्रचलित पवने भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? प्रचलित पवने भी कहते हैं। प्रचलित पवने भी कहते हैं, प्रचलित पवने कहा जाता है। इन्हीं पवनों को भूमंडलीय पवने कहा जाता है। भूमंडलीय पवने कहा जाता है, पवन कहा जाता है, भूमंडलीय पवन कहा जाता है। तो दोस्तों इनके इस नाम को भी आप लोग याद रखेंगे जो मौसम मतलब भूमंडलीय पवन होती हैं। और देखिएगा जो मौसम के अनुसार पवनें बदलती रहती है। किसके अनुसार? जो मौसम के अनुसार जो हवाएं बदलती रहती हैं, उनकी दिशाएं बदलती रहती हैं, उन हवाओं को नाम दिया जाता है सामयिक पवने। सामयिक पवने। ध्यान दीजिएगा कई इंफॉर्मेशन आपके साथ मैंने शेयर किया। स्थायी पवनों को प्रचलित पवनों के नाम से जाना जाता है, भूमंडलीय पवनों के नाम से जाना जाता है, और स्थायी पवन तो इसका मूल नाम ही है। इसके बाद जो मौसम के अनुसार जिन पवनों की दिशा बदल जाए उन पवनों को सामयिक पवन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं आपसे। अगले क्वेश्चन पर डॉक्टर हवा कहां से संबंधित है। तो डॉक्टर हवा कहां से संबंधित है? देखिएगा तो डॉक्टर विंड को हरमट्टन कहा जाता है। देखिए पश्चिमी अफ्रीका, सहारा, ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? सहारा होगा। सहारा होगा। अब देखिएगा सहारा में दक्षिण पश्चिम से ये हवा उत्पन्न होती है। जैसे ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हम अफ्रीका कॉन्टिनेंटल को डेवलप कर दिया। यहाँ पर जो ये सहारा का क्षेत्र है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ से दक्षिण पश्चिम से ये हवाएं बनती हैं। दक्षिण पश्चिम से बनती हैं, इसे हरमट्टन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? हरमट्टन कहा जाता है। और ये हवाएं जो होती हैं गर्म और शुष्क होती हैं। कैसी होती हैं? गर्म और शुष्क होती हैं। दरअसल जो ये गिनी की खाड़ी है, यहाँ पर गिनी की खाड़ी है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ये गिनी की खाड़ी है। गिनी की खाड़ी देखिएगा, ये गिनी की क्या है? खाड़ी है। गिनी की खाड़ी है। गिनी की खाड़ी जो है यहाँ पर, या गिनी का तट है, गिनी के तट में इस हवाओं इन जो हरमट्टन हवा है इसी को गिनी के तट पर क्या नाम देते हैं? डॉक्टर विंड कहते हैं। क्यों कहते हैं डॉक्टर विंड? दरअसल ये गिनी क्षेत्र में आर्द्रता बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से लोग बीमार पड़ते हैं। क्या होता है? लोग बीमार पड़ते हैं आर्द्रता की वजह से, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने से। तो ये जब गर्म हवाएं आती हैं तो यहाँ पर राहत महसूस की जाती है, इसीलिए इसको डॉक्टर विंड के नाम से जाना जाता है। क्लियर है दोस्तों? एकदम क्लियर होगा आपका ये। बहुत बढ़िया। आप देखिए जैसे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की बात कर लूँ मैं थोड़ा सा। ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया में ब्रिक फील्डर नामक एक हवा चलती है। ब्रिक फील्डर नामक हवा चलती है। जो ब्रिक फील्डर हवा है यह भी गर्म और शुष्क हवा होती है। कैसी होती है? गर्म शुष्क हवा होती है ब्रिक फील्डर। कहाँ चलती है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर चलती है। पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर बात करूं तो रॉकी पर्वत पर चिनूक हवा चलती है। कौन से चलती है? चिनूक चलती है दोस्तों। अगर ये आपको इंफॉर्मेशन मेरी बेहतर लग रही हो तो आप जरूर से जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों, और आप लोग भी इसको लाइक करें और जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। चलिए यहाँ पर हो गया डॉक्टर विंड। इसके बाद देखिएगा तीसरा क्वेश्चन आपका क्या आ जाता है। तीसरा जो क्वेश्चन आता है वो क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक ऊंचाई का मेघ होता है? देखिए बहुत सारे इसमें मेघों की कंडीशंस दी गई हैं। अब देखिएगा स्तरीय कपासी मेघ,
पश्चाप कवासी मेघ, स्तरीय मेघ, मध्य स्तरीय मेघ, ये कई सारे यहाँ पे मेघ बताए गए हैं आपको। और देखिएगा ये क्या होता है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों, तो इसका आंसर देखिएगा, इसका आंसर होता है पश्चाप कपासी मेघ होता है। क्या होता है? पश्चाप कवासी मेघ होता है। इसकी जो हाइट होती है दोस्तों, जो इसकी ऊंचाई होती है, इसकी जो ऊंचाई होती है वो 6000 मीटर, सॉरी, इसकी जो ऊंचाई होती है 6000 मीटर से कितना होती है? 12000 मीटर तक होती है। कितना होती है? 6000 मीटर से 12000 मीटर तक होती है। और यहाँ पर जो ये बादल बनते हैं, ये हिमकणों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? हिमकणों से मिलकर के दोस्तों ये बनता है। और जो ये पश्चाप कपासी मेघ होते हैं, ये चक्रवात के आगमन के सूचक भी होते हैं। क्या होते हैं ये? चक्रवात जब आना होता है उसके सूचक होते हैं। चक्रवात के सूचक के रूप में भी ये बादलों का बनना होता है। तो ध्यान रखेंगे, चक्रवात के आने के ये क्या हो जाते हैं? सूचक होते हैं। और ये हिमकणों द्वारा निर्मित होते हैं। दिखते कैसे हैं? दिखते हैं रेशम की तरह ये दिखाई पड़ते हैं, सफेद रेशम की तरह दिखाई पड़ते हैं दोस्तों। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसमें अगर ऑप्शन की मैं बात करूं कि जो मध्य, इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे स्तरीय मेघ क्या होते हैं, स्तरीय मेघ की मैं बात करूं तो स्तरीय मेघ धरातल के निकट बनते हैं। कहां पर बनते हैं? ये धरातल के निकट बनते हैं। धरातल के निकट बनते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये धरातल के निकट बनते हैं एकदम से। और ये कुहरे के रूप में होता है, कुहरे के रूप में होता है। और जो इसका क्षेत्र है वो खासकर शीतोष्ण क्षेत्र होता है। कहां पर बनते हैं? ये शीतोष्ण क्षेत्रों के अंदर बनते हैं। और या शीत ऋतु में बनते हैं। किस ऋतु में बनते हैं? शीत ऋतु में बनते हैं। शीत ऋतु में बनते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। ये धरातल के निकट स्तरीय मेघ बनते हैं, कोहरे के तरह हो जाता है, शीतोष्ण क्षेत्र में बनते हैं, शीतोष्ण कटिबंध में बनते हैं। किस ऋतु में बनते हैं? शीत ऋतु के अंदर बनते हैं। मध्य स्तरीय जो मेघ होते हैं, इसकी ऊंचाई जो होती है मध्य स्तरीय मेघ की जो ऊंचाई होती है, इसकी जो ऊंचाई होती है वो 2000 मीटर से 6000 मीटर तक पाई जाती है। कितना? 6000 मीटर तक पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, क्या आपको ये जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं पसंद आ रही है? अगर पसंद आ रही है तो आप जो है मतलब थम्स अप करना ना भूलें कमेंट बॉक्स पे, और इसको लाइक करिएगा। अगला एक और इसमें बचा है, स्तरीय कपासी मेघ क्या होते हैं? जस्ट इसी पश्चाप के नीचे ये होता है स्तरीय कपासी मेघ। और जो इसका जो ये दिखता है हल्के भूरे और सफेद रंग का होता है। ठीक है, ये कैसा होता है? हल्का भूरा और सफेद रंग का होता है। ये हल्का जो है भूरा और सफेद रंग का होता है। कैसा होता है? हल्का भूरा होता है। और कैसा होता है? सफेद रंग का होता है, सफेद रंग का होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें धब्बे दिखाई पड़ते हैं, छोटे छोटे धब्बे दिखाई पड़ते हैं। ये हो गई इंफॉर्मेशन बादलों के विषय में। ठीक है, अब आगे बात करता हूं मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किस शहर में संवहनीय वर्षा होती है? दोस्तों पहले तो जानो ये क्या होता है संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा का मतलब होता है, जैसे ये क्षेत्र है 0 डिग्री का, मैक्सिमम टाइम जो सनलाइट होता है वो 0 डिग्री पर होता, विषुवत रेखा पर होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? पर डे दोपहर के बाद बारिश होती है। पर डे दोपहर के बाद इस क्षेत्र में बारिश होती है। 0 से लेकर 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ, इसे हम डोल्ड्रम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डोल्ड्रम कहते हैं दोस्तों। ठीक है, डोल्ड्रम मतलब शांत पेटी कहते हैं। और यहाँ पर डे दोपहर के बाद झमाझम रंगारंग कार्यक्रम चलता है। तो यहाँ पर डे जो है वाष्पीकरण होगा और पर डे यहाँ पर वर्षा होगी। इस प्रकार की वर्षा को संवहनीय वर्षा कहते हैं। इसका सीधा से मतलब है कि संवहनीय वर्षा कहाँ पर होती है? ये भूमध्य रेखा के आसपास पाई जाती है दोस्तों। क्लियर हो गया? संवहनीय वर्षा कहां होती है? पर डे दोपहर के बाद जो झमाझम कार्यक्रम चलता है, वर्षा होती है 2 से 4 के बीच में, उसी को हम संवहनीय वर्षा कहते हैं। तो देखिएगा, थिम्पू है, जेरूसलेम है, जाकर्ता है और जयपुर है। इनमें कौन से शहर में या कौन सी जगह पर संवहनीय वर्षा होती है? तो इसका आंसर है आपका जाकर्ता। जाकर्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। इंडोनेशिया की क्या है? ये राजधानी है। और यहाँ से आपका गुजरता है क्या? विषुवत रेखा।
ठीक है। अब देखिएगा जयपुर, जयपुर कहाँ की राजधानी है? ये राजस्थान की राजधानी है और जयपुर को ही पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। पिंक सिटी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? पिंक सिटी कहा जाता है। जेरूशलेम, जेरूशलेम बहुत इंपॉर्टेंट है। जेरूशलेम इजराइल की राजधानी है, इजराइल की राजधानी है। और देखिएगा ये जो है क्या कहते हैं, यहूदी मुस्लिम, और यहूदी हो गए, मुस्लिम हो गए, और आपके जो ईसाई हैं इनका पवित्र क्षेत्र है, पवित्र स्थल भी कहा जाता है। ईसाइयों तीनों के ये क्या कहलाते हैं? पवित्र स्थल भी जेरूशलेम कहलाता है। ठीक है, इजराइल की राजधानी है। थिम्पू कहाँ की राजधानी है? थिम्पू जो राजधानी है ये भूटान की है दोस्तों। कहाँ की है? भूटान की है। और आप लोग जानते हैं भूटान से सिक्किम का क्षेत्र, अरुणाचल का क्षेत्र लगा हुआ है। तो भूटान के क्षेत्र से इसकी जो करेंसी है न्यूगल्ट्रम है। क्या है? न्यूगल्ट्रम है इसकी जो करेंसी है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। इसके बाद चक्रवातों की आकृति कैसी होती है? दरअसल इसमें एक ऑप्शन गायब लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। जो चक्रवातों की आकृति होती है, अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो अंडाकार होती है। कैसी होती है? अंडाकार। एक ऑप्शन ले लेते हैं अपने से, इसको हटा देते हैं। तो कैसा होता है? तो चक्रवातों की आकृति कैसी होती है? वो अंडाकार होती है। आप लोग देखेंगे जो चक्रवात बनते हैं कुछ इस प्रकार से बनते हैं, इस प्रकार से बनते हैं, ऐसे बनते हैं। कारण होता है कि जो हवाएं होती हैं जो उत्तरी ध्रुव की होती हैं, उत्तरी गोलार्ध की होती हैं, वो अपने दक्षिणावर्त जाती हैं, घूमती हैं, और जो दक्षिणी गोलार्ध की होती हैं वो अपने वामावर्त घूमती हैं। जिस वजह से चक्रवात के केंद्र पर या अंदर जो अंदर क्षेत्र है, यहाँ पर निम्न वायुदाब क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है? निम्न वायुदाब। और बाहर क्या होता है? इधर होता है हाई, या कहते हैं हाई प्रेशर होता है, जिससे ये हवाएं जो होती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गति करती हैं दोस्तों। तो ये चक्रवात की आकृति इस प्रकार की होती है। इसका जवाब ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न वायुदाब केंद्र क्या कहलाता है? तो अभी मैंने इसके पहले आपसे चर्चा कर दिया। निम्न वायुदाब केंद्र क्या कहलाता है? ये आपका चक्रवात कहलाता है। क्या कहलाता है? चक्रवात कहलाता है। प्रति चक्रवात क्या होता है? एंटी साइक्लोन क्या होता है? एंटी साइक्लोन में जो आधार होता है वो नीचे बनता है, और जो इसका केंद्र मतलब जो शीर्ष होता है ऊपर बनता है। मतलब सीधा से कहने से मतलब है इसका कि जो ये केंद्र है, जो इसका नीचे का भाग है, यहाँ पर ये निम्न वायुदाब उच्च वायुदाब हो जाता है। उच्च वायुदाब अंदर की ओर होता है। उच्च वायुदाब अंदर की ओर कौन सा दाब होता है? उच्च वायुदाब होता है। और बाहर की ओर क्या होता है? निम्न वायुदाब होता है। निम्न वायुदाब होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अंदर की ओर उच्च वायुदाब होगा, बाहर की ओर निम्न वायुदाब होगा, तो हवाओं की गति किधर को हो जाएगी? निम्न वायुदाब की तरफ। इस तरह से चक्रवात के बाद एंटी चक्रवात आता है या साइक्लोन आता है। वाताग्र क्या होता है? तो वाताग्र उसे कहा जाता है जब किसी क्षेत्र में दो अलग अलग प्रवृत्ति की हवा, एक ठंडी हवा एक गर्म हवा आकर के मिलती है, और जो ये संक्रमित क्षेत्र बनता है इसी को हम कहते हैं वाताग्र। मतलब एक तरफ से गर्म हवा आ गई, दूसरी तरफ से ठंडी हवा आ गई, जब ये आपस में जहां मिलते हैं उसी क्षेत्र को बोल देते हैं वाताग्र। कोहरा क्या होता है? ये एक मौसमी घटना होती है, अधिकतर ये जाड़ों के समय में होती है। जाड़ों के समय में ज्यादातर एक तरह से ये बादल के ही रूप में होता है, छाया होता है, काला काला जो छा जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कोहरा कहते हैं। हिम के रूप में होता है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को क्या कहते हैं? कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को क्या कहते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम हरिकेन। क्या बोलते हैं? हरिकेन बोला जाता है। ठीक है, टाइफून जो होता है, देखिए टाइफून के विषय में अगर मैं बात करूं तो टाइफून कहां कहां पर पाया जाता है आप इसको देख लीजिएगा। टाइफून आपको मिलेगा जापान, वैसे तो जापान में टाइफू बोलते हैं, जापान के अंदर इसको क्या बोलते हैं? जापान में इसको टाइफू बोलते हैं, टाइफू बोलते हैं। ठीक है, और चाइना में इसको बोलते हैं, चाइना में इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? चाइना में टाइफून बोलते हैं।
टाइफून बोलते हैं। ठीक है, ये फिलीपींस के भी क्षेत्र में चलता है, फिलीपींस हो गया और इसके बाद ताइवान हो गया, इन क्षेत्रों में ये चलता है। कौन सा? टाइफून चलता है। चिनूक तो आपको पता है, ये राकी पर्वत जो यूएसए में है, यूएसए के अंदर है, राकी पर्वत पर चलने वाली हवा है, गर्म शुष्क हवा है, गर्म शुष्क हवा है, इसको चिनूक कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चलता हूं, ध्यान दीजिएगा। उत्तरी अमेरिका में कौन सा देश भूमध्य सागरीय वाला है? तो पहले बात तो भूमध्य सागर की तरह की जलवायु, वो ऐसी जलवायु होती है जहां पर रसीले और खट्टे फल पाए जाते हैं, या सीधा से कह सकते हैं जहां पर रसीले या नींबू कुल के फल पाए जाते हैं, उस जलवायु को भूमध्य सागरीय जलवायु कहा जाता है। यह समथिंग 30 से 35 डिग्री या 40 डिग्री के आसपास होता है। तो देखिएगा ये कहां पर मिलता है? ये यूएसए में मध्य एवं दक्षिणी कैलिफोर्निया में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? मध्य एवं दक्षिणी कैलिफोर्निया में। अगर दक्षिणी अमेरिका की मैं बात करूं, दक्षिणी अमेरिका की अगर मैं बात करूं, तब ये कहां पाया जाएगा? तब पाया जाता है ये चिली में। इसी तरह से अगर यूरोप में बात करें तो ये पाया जाता है इटली में। ठीक है, तो मतलब जो क्षेत्र जहां पर इस तरह की जलवायु मिलती है, भूमध्य सागरीय जलवायु, वहां पर यही रसीले फल या नींबू कुल के फल पाए जाते हैं। कनाडा का जैसे कहते हैं ना, कनाडा के विषय में फेमस है। कनाडा के पास विश्व का सबसे ज्यादा कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा समुद्र तट है किसके पास? कनाडा के पास है। हडसन की खाड़ी के दोनों ओर ये भी नहीं होगा। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद क्या है? थॉर्नवेट ने जलवायु को कितने भागों में बांटा है? तो थॉर्नवेट 14 वर्गों में, 120 वर्गों में, 32 वर्गों में या 40 वर्गों में? तो थॉर्नवेट ने जलवायु को 32 वर्गों में डिवाइड किया है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जाड़े में वर्षा कहां होती है? तो भूमध्य रेखा के पास, भूमध्य सागरीय प्रदेश में, मानसून प्रदेश में, मरुस्थलीय प्रदेश में। तो भैया पहले तो एक बात याद रखना, जाड़े का कोई असर नहीं होता, कहां पर जाड़ा पड़ता ही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये देखो जाड़ा कहां पर नहीं होता? तो 0 डिग्री, 23.5 डिग्री और ये 23.5 डिग्री, इसके बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्णकटिबंध कहते हैं, ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। तो ट्रॉपिकल जोन पर कभी भी क्या होता है? जाड़ा नहीं होता। तो इसका मतलब सीधा सा सेंस है कि जो भूमध्य रेखीय प्रदेश है उसमें जाड़े का कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं होता। यहां पर वर्षा लगातार होती रहती है, पूरे वर्ष वर्षा होती है। तो भूमध्य रेखा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, मानसून प्रदेश मैंने आपको समझा दिया। मरुस्थलीय प्रदेश के लिए जो कहा जाता है, तो 25 सेंटीमीटर से जिस क्षेत्र में कम वर्षा होती है उस क्षेत्र को मरुस्थलीय प्रदेश घोषित कर दिया जाता है। भूमध्य सागरीय जलवायु में जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। कहां से होती है? पश्चिमी विक्षोभ से होती है दोस्तों। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ से होती है जो भूमध्य सागरीय प्रदेश में होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? जाड़े में वर्षा कहां नहीं होती? भूमध्य रेखीय प्रदेश में नहीं होती, बाकी सब जगह हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने, समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण कहलाता है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अचानक से समुद्र का जल स्थल की ओर नहीं बढ़ता। जब उसमें कोई सुनामी या मतलब कोई तूफान आता है तभी समुद्र का जल स्थल की ओर बढ़ता है। इसी वजह से ये जो संचरण होता है यह आकस्मिक संचरण होता है। कैसा होता है? आकस्मिक संचरण होता है दोस्तों। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर ये क्वेश्चन आपके समझ में आए हों, आपको बेहतर लगे हों, तो निश्चित रूप से ढेर सारा आप कमेंट्स, अपना प्यार दिखाइएगा मुझे कमेंट्स के अंदर, और आप लाइक जरूर करिएगा। अपने दोस्तों को भी इसको सब्सक्राइब करवाइए और लाइक करवाइए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं ना तो मेरा दिन प्रतिदिन क्या होता है? मोटिवेशन होता है और मैं बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करता रहता हूं। ठीक है, इतना जरूर कहता हूं कि अगर लग के मेरे साथ मेहनत करेंगे तो कोई भी एग्जाम आपसे छूता नहीं रहेगा, सभी एग्जाम को आप क्रैक करेंगे। ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बस मेहनत अपने आप लगाइए। ठीक है, इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ मिलता हूं। तब तक के लिए जय हिंद।